हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको नरेशन नहीं आता? आपको डायरेक्ट नरेशन नहीं आता, तभी आप इस वीडियो को क्लिक करिए हैं। तो आज की मैं वीडियो में आपको यही बताऊंगा, नरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी मुझे खास कहने वाली थी, तो अब मैं आपको नरेशन बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नरेशन आपकी मुट्ठी में होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए हमारा ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए नरेशन क्या होता है। ये देखिए नरेशन क्या होता है, मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए नरेशन कहना ही कथन, नरेशन मतलब होता है कथन, कहना ही कथन कहता है। जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यही नरेशन हुआ, यही क्या हुआ, कथन हुआ। राम एक अच्छा लड़का है, यही कथन हुआ। अब नरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नरेशन होता है दो प्रकार का। पहला डायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो देखिए देखते हैं हम डायरेक्ट नरेशन को। देखिए डायरेक्ट मतलब जो का त्यो वाक्यों को कहना ही डायरेक्ट वाक्य कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन यही कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, आपने भी कहा राम एक अच्छा लड़का है, यही हो गया हमारा डायरेक्ट। एंड उसके बाद हमारा आता है इनडायरेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो आपने अपने तरीके से बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो वही हो गया इनडायरेक्ट। मतलब कि वाक्य को अपने भाव के अनुसार मतलब बदल के कहना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्यों का बनता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्यों का बनता है, जो इस प्रकार के हाँ। चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला है वो है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। एंड दूसरा है हमारा बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। और यहाँ पर डी है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। एंड यहाँ पर ई है यानी कि आखिरी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। और अगर हम इस पाँचों को मैं अगर एक ही वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीरियल वाइज करके बताऊँगा एक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सामान्य जानकारी में देख लेते हैं हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए यहाँ पर उसके अंतर्गत लिखा है कि कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा की जो पहला वाला भाग रहेगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है राम सेड टू मी और यू आर गुड बाय। तो ये देखिए मैंने कहा, अभी मैंने क्या बोला, ये देखिए अभी मैंने यही बोला कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए कामा है, इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर कामा है एंड यहाँ पर इन्वर्टेड कामा है। अब उसके पहला वाला भाग कौन है? राम सेड टू मी। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि कॉमा एवं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग का है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर अंदर वाला भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच और इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा था सामान्य जानकारी। एंड कभी कभी होता है दोस्तों ना, कभी कभी होता है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पहला भाग जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले होता है। यानी कि यू आर गुड बाय पहले हो जाएगा एंड यहाँ पर राम सेड टू मी बाद में हो जाएगा। तो कुछ लड़के बोलते हैं यू आर गुड बाय को बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब एंड राम सेड टू मी बोल देंगे रिपोर्ट स्पीच। तो ऐसा नहीं होता भाई। जो यहाँ पर कामा के पहले जो रहेगा वही हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। चाहे इधर है चाहे उधर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अभी देखिए जैसे कि मैं बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्यों का बनता है, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला आया था रिपोर्टिंग असर्टिव सेंटेंस आया था। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस आया था। तो हम उसको अब देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या है, कैसे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पहला हमारा यहाँ पर जो रूल है उसमें लिखा गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पर देखिए
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टेल्स में बदलेंगे और सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो नहीं बदलेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारा जो है वही उसको लिख देंगे, नहीं बदलेंगे। इस पूरे नियम में यही कहता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं हमारे अपने दूसरे रूल के पास। तो दूसरा रूल हमारा यहाँ पर है, वो क्या कहता है। सर यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैं, तो यहाँ पर है कॉमा। तो यहाँ पर लिखा है कि कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको स्थान पर आपको जब हटाएंगे तो उसको लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करने हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसके साथ आपको डैट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं तीसरे रूल के पास। यहाँ पर देखिए, अब तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन एवं केस को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर इस पूरे नियम में यही कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, किसमें, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर पर्सन एंड केस को परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है, और पर्सन एंड केस का परिवर्तित कैसे करना है मैं आपको धीरे धीरे सीरियल वाइज करके बताऊंगा। तो हम चलते हैं अपने आगे नियम की ओर। तो हमारा जो चौथा नियम है यही कहता है, यहाँ पर देखिए चौथा नियम हमारा कहता है कि चौथा नियम हमारा यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस पर्सन केस एवं निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन करते हैं। इस पूरे नियम में लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, तो पहले आप यहाँ पर बताया कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन अगर पास्ट टेंस में हो तो चार चीज़ बदलेंगी। कितनी चीज़, चार चीज़ बदलेंगी। अब क्या क्या बदलेंगी, टेंस बदलेगा, यहाँ पर देखिए टेंस बदलेगा, पर्सन बदलेगा, केस बदलेगा एवं निकटता सूचक शब्द बदलेगा। तो हम धीरे धीरे देख लेते हैं टेंस कैसे बदलेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टेंस की ओर, कैसे हमारा टेंस को परिवर्तित होगा, किस में किसको परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसके साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको रेड कर देते हैं। तो हमारा टेंस में परिवर्तन यही पूरा हेडिंग करता है कि पहला जो नियम है यही है, प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट टेंस के भागों को, जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट टेंस के भागों को पास्ट टेंस एवं पास्ट टेंस के भागों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि आपको बस इतना समझना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा टेंस पर्सन केस निकटता सूचक शब्द परिवर्तित करेंगे। लेकिन अगर 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 रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करेंगे। इस पूरे नियम में यही कहता है कि प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट टेंस के भागों को पास्ट टेंस एवं पास्ट टेंस के भागों में परिवर्तित करते हैं। अगर आपको दोस्तों थोड़ा समझ आ रहा है तो जब इसको मैं एग्जाम्पल जब इसका एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा तो आपको एक एक करके सभी समझ में आएगा एंड आप खुद ही बोलोगे कमेंट में। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है कि अगर प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट टेंस के भागों को पास्ट टेंस एवं पास्ट टेंस के भागों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम चलते हैं अपने बी नियम की ओर। बी नियम हमारा कहता है पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो किसमें बदलेंगे, तो अगर पास्ट इंडिफिनिट हो गया तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा आ गया, अगर वह पास्ट परफेक्ट ही आ गया तो क्या करेंगे, अगर तो आपको पास्ट परफेक्ट अगर आ गया तो पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलेंगे, बस पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट वही सेंटेंस आपको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम में लिखा ही नहीं है कि पास्ट परफेक्ट को किस में बदलेंगे। तो अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो उसको वही लिखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है, इस पूरे नियम में हमारा यही लिखा है।
एंड नंबर जाते हैं आगे की ओर। अब सी नियम जब हमारे जो सी नियम है यहाँ पर देखिए, अगर हमारी पुटिंग वर्ब कैन आता है तो उसको कुड में, सेल आता है तो शुड में, विल आता है तो वुड में आता है तो वाइट में। ठीक है, कैन आता है तो कुड में, सेल आता है तो शुड में, विल आता है वुड में, और में आता है तो माइट में। ठीक है, हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसके ध्यान देने के अंतर्गत यही हेडिंग लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में तो अगर से रहेगा तो हम प्रेजेंट टेंस, और सेज रहेगा तो भी प्रेजेंट टेंस समझेंगे। अगर टेल्स है तो समझो प्रेजेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेल्स है तो प्रेजेंट टेंस में है, हैज सेड है तो प्रेजेंट टेंस में, सेड नहीं, अगर सेड रहेगा अकेला तो पास्ट टेंस में है। लेकिन अगर ध्यान देंगे आपको, ये देखिए, अगर हैज सेड रहेगा तो आपको पास्ट प्रेजेंट टेंस समझना है, अगर हैज सेड है तो प्रेजेंट टेंस समझना है आपको यहाँ पर देखिए। और अगर विल सेज या सेल सेज है तो आपके फ्यूचर टेंस में है यहाँ पर, क्योंकि विल सेल यहाँ पर पहले ही आपको दिखा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। सेज है प्रेजेंट टेंस, सेज है प्रेजेंट टेंस, टेल्स है प्रेजेंट टेंस, टेल्स है प्रेजेंट टेंस, टेल है प्रेजेंट टेंस, हैज सेड है प्रेजेंट टेंस, एंड यहाँ पर विल या सेल सेज है तो फ्यूचर टेंस। अब आते हैं पर्सन का परिवर्तन। ठीक है, तो पर्सन का परिवर्तन और केस का परिवर्तन यही कब हम करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस में हो। ठीक है, क्योंकि अगर पास्ट में है तो भी परिवर्तित करेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में तो भी परिवर्तित करेंगे। तो आपको अगर पूछिए, अगर कोई पूछे कि नरेशन में पर्सन का परिवर्तन कब होता है, तो आपको ये बोल देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस भी टेंस रहे, चाहे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन परिवर्तन पहला जो हेडिंग हमारा है, ए हेडिंग है, वो हेडिंग कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आता है, आई मी आता है, तो आपको आगे चार्ट में बता दूंगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग में फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। एंड यहाँ पर बी नियम है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर सेकेंड पर्सन यानी कि यू रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इफ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, देन, तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार करेंगे, थर्ड पर्सन के अनुसार करेंगे। अब सी नियम हम आते हैं। सी में कहा है थर्ड पर्सन इज नो चेंज, यानी कि अगर ही सी इट सिंगल नेम या डबल नेम या दे आता है तो उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो इसी समय हम समझते हैं कि हमारा ये S1 या फार्मूला क्या होता है। तो S1 हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है एक, उसके नीचे लिखा है यस, और यहाँ पर सेकेंड है उसके नीचे ओ लिखा है, थर्ड है उसके नीचे यन लिखा है। तो यस ओ यन फार्मूला हमारा यही कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो हमारा ये यस ओ यन फार्मूला यही कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो हमारा यही है यस ओ यन फार्मूला, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में यस ओ यन फार्मूला। एंड यहाँ पर हम आते हैं केस का परिवर्तन की ओर। तो यहाँ पर देखिए पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई मी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, एंड थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है हमारा ये ही सीट दे। तो यहाँ पर पर्सन का परिवर्तन यहाँ पर ऐसा ही होगा, केस का परिवर्तन ये देखिए, यहाँ पर मैं आई का माई हो जाएगा एंड यहाँ पर मी हो जाएगा, आई माई मी, वी आवर अस, वी यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर है पॉजिटिव केस एंड यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर आई का जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा माई एंड ऑब्जेक्टिव होगा मी, और यहाँ पर वी का होगा ऑब्जेक्टिव के पॉजिटिव केस आवर एंड यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा अस, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है अकेला हमारा यू। तो यू का जो पॉजिटिव होगा वो होगा योर एंड ऑब्जेक्टिव होगा यू, एंड यहाँ पर थर्ड पर्सन यहाँ पर ही का हिज और हिम, सी का हर एंड हर, एंड यहाँ पर इट का इट्स एंड इट, यहाँ पर दे दियर देम। ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर जो बीच वाला है माइन आवर इसकी उसको और आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस आपको यही देखना है। तुम्हारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई वी, और सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, एंड थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही सी इट दे। तो यही हमारा है केस का परिवर्तन। आगे मैं आपको बता दूंगा, बस आपको इसको थोड़ा याद कर लेना है, बता दूंगा। एंड इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को
लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए इसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।